हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से देखना। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और साथ ही पेड रीडिंग रहेंगी, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। ओके, फ्री सर्विस नहीं है पर्सनल रीडिंग की। ओके, एंड सेकेंडली आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या आपको फ़ोन कॉल पे डिस्कस करना है या जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, जो भी चीज़ आपको चाहिए हो यू कैन मैसेज में। ओके, डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए 11 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक का टाइम। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए 11 से लेकर 20 सितंबर 2025, 11 से 20 सितंबर 2025 कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ओवरऑल यस पॉजिटिव टाइम है आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए। काफ़ी फायरी एनर्जी है यहाँ पर आपकी। पैशनेट हो, एनर्जेटिक रहोगे। ओके, कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना। एक गाइडेंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट, 2-3 चीज़ें मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, बट रीडिंग पूरी देखना ताकि आपको और डीपली क्लैरिटी मिले। पहली चीज़, कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना। कम्युनिकेशन उल्टी सीधी नहीं करनी है। अगर कहूँ अपनी टंग पे कंट्रोल रखना, गलत नहीं होगा ये कहना भी, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। सेकेंडली, आप यहाँ पर कुछ चीज़ें छुपा कर रहे हो किसी से। एक होता है ना चोरी छुपे कुछ प्लानिंग करना कि मैं ये चीज़ कर लूँ मुझे फ़ायदा हो जाएगा, या कुछ होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखो कई चीज़ें होती हैं जहाँ आपके लिए छुपाना अनिवार्य भी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट होता है। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप नहीं बताना चाहते किसी को कि मेरी इतनी अच्छी इनकम है, देन ये बात सही है, नहीं बताओ, नहीं बताओ इनकम का, ठीक है। अगर आपका आपकी शादी फिक्स होने वाली हो गई है, रोका हो गया है, हर जगह डिस्क्लोज़ मत करो इतनी जल्दी, ठीक है। ये ठीक रहेगा आपके लिए। पर यहाँ पर फिर भी मैं कहूँगी कि आपको कम से कम 2-4 लोगों से ना डिस्कस करना चाहिए जो बहुत ट्रस्टवर्दी हों, नियर डियर वंस हों। उनसे आप डिस्कस ज़रूर कर लेना। अगर आप इंडिपेंडेंटली कुछ काम चोरी छुपे कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इट डिपेंड्स, ठीक है। मान लो आप स्टडी कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो ना। कुछ लोग होते हैं कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं पॉजिटिव वाली। ओके, आई एम नॉट सेइंग ब्लैक मैजिक वगैरह। ओके, मान लो कोई ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीख रहा है, कोई डांस सीख रहा है, सिंगिंग सीख रहा है, और आपकी फैमिली को भी पता है कि हाँ ये इसका इंटरेस्ट है और ये इस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं है, डजेंट मैटर। ओके, लेकिन आप अगर कुछ गलत चीज़ कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे गलत चीज़ का है, यहाँ आपको पता है कि इस चीज़, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा को भी पता है कि ये चीज़ मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन आप फिर भी वो चीज़ गलत कर रहे हो। ओके, जैसे कुछ चोरी करना हो गया, इस तरह की चीज़ें।
तो वो चीज़ कुछ लोगों के लिए है। मैं ये नहीं कह रही कि आप चोरी करोगे, ऐसा करोगे, बट अगर आप किसी का नुकसान कुछ करना चाह रहे हो और ख़ुद को ओवर स्मार्ट समझ रहे हो, देन आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। विदिन 2 मंथ्स आपको मिल जाएगा, ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। ओके, दूसरी तरफ अगर आप पॉजिटिव चीज़ करोगे तो उसका भी रिज़ल्ट भगवान जी आपको देंगे, आपके कर्मों का फल वो भी आपको विद इन नेक्स्ट 2 मंथ ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, अच्छी कम्युनिकेशन करो, अदरवाइज़ आप खुद प्रॉब्लम में आ सकते हो। ठीक है, चोरी हो सकती है आपके घर में, ये भी यहाँ पर है। तो अगर आप मान लो कुछ लॉक वॉक लगा के जा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी चोरी हो सकती है आपके घर में, अगर छुपकर आप किसी बड़े बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और चाह रहे हो घर वालों को भी ना पता चले, ओके, क्योंकि घर में किसी को भी पता नहीं चले, लेकिन मैं इसमें ये चीज़ कर लूँगी या कर लूँगा, वो चीज़ आपके लिए लॉस कर सकती है। ठीक है, तो और साथ ही आप किसी से कुछ बहुत सीक्रेट टाइप छुपा रहे हो, ये भी एक एनर्जी मुझे आ रही है। गलत चीज़ छुपा रहे हो, अच्छी चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन आप कुछ नेगेटिव चीज़ कर रहे हो, छुपा रहे हो, तो उसका आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। सो बी केयरफुल। ओके, फाइनेंसेस में देखो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आप सोचो रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाओ, तो वैसी चीज़ नहीं है। आपको बहुत ही स्लोली जो है आगे प्रोग्रेस मिलेगी, बट यस कुछ ना कुछ अच्छी स्टार्ट आपके लाइफ में हो रही है। ओके, एक्शन ओरिएंटेड रहना, सही कर्म करने हैं ताकि आपको आपके अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिले। क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, बट क्लियर कम्युनिकेशन है, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ओके, थोड़े आप लेज़ी भी हो सकते हो कि नहीं करना। देखो, अगर आप किसी करियर की, मैं फ़िलहाल बात करती हूँ, अगर आप करियर में अच्छे से आगे कोई अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड स्किल्स पे कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं आराम से बैठूं और काम, मतलब कि मेरी सैलरी बढ़ती जाए, नहीं। आपको सैलरी इंक्रीज़ करने के लिए उस चीज़ से, उस करियर से रिलेटेड चीज़ की नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है ना, स्किल्स पे काम। सेम चीज़ है यहाँ पर, अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप मेरा बहुत अच्छे से चले, तो डेली उसे भी आपको सींचना पड़ता है, प्यार से, केयर से। ऐसा नहीं है कि आप रूड हो गए अपने पार्टनर से और फिर भी चाहो वो आपके साथ अच्छा ही रहे, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हेल्थ है, हेल्थ का भी आपको डेली ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब कंटिन्यूस एफ़र्ट्स यहाँ पर आपसे करने को कहा जा रहा है। कंटिन्यूस एफ़र्ट्स कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, और आप जैसी चीज़ें करोगे, देखो अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करने का सोचोगे तो उसका नेगेटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा। पॉजिटिव चीज़ें करोगे, अगर कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अच्छी चीज़ कर रहे हो, पॉजिटिव कर्म कर रहे हो, तो उसका भी रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। रिलेशनशिप में आप में से मैक्सिमम लोग यहाँ पर सेटिस्फाइड रहेंगे। ओके, रिलेशनशिप के मामले में एक संतुष्टि का यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। आपको लगेगा यस, आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा करा है और अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ कर लिया, बच्चों के लिए कर लिया, साथ ही फैमिली के साथ आप अच्छा समय भी जो है बिताओगे। इमोशनली तो आप अच्छे रहोगे। ठीक है, इमोशनली कुछ भी नहीं है। देखो, अगर एक चोर भी चोरी करता है ना, तो उसे खुशी होती है वो चीज़ करके। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी। और दूसरी तरफ एक अगर पंडित है, पूजा पाठ कर रहा है, तो उसे खुशी होती है अपना करके। ठीक है, तो वो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने कर्म है, बट यस आप जो भी करोगे मैक्सिमम लोग सेटिस्फाइड ही रहेंगे अपने कर्मों से। चीज़ें आपकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा, बहुत फास्टली आ रही हैं आप। ओके, कहीं ना कहीं आपको आपके जैसे ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी तो आएगी आपकी लाइफ में। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छा टाइम, मैं कहूँगी, स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके अब्रॉड जाने के जो है प्लान्स मतलब कि फलीभूत हो जाएंगे, रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको। पेपर वर्क अच्छा सा हो सकता है आपका स्टार्ट हो जाए इस दौरान से, इस टाइमिंग से। ओके, तो ये भी मैं यहाँ आपसे ज़रूर कहूँगी। साथ ही अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें चाहते हो, जॉब के लिए स्पेशली कहूँगी, एंड गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप किसी प्रकार का प्रॉफिट चाहते हो, तो आप जो है सूर्य को जल ज़रूर देना, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और गुस्से पर कंट्रोल करना है, सूर्य को जल देना है, ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलना,
जो जल दोगे उसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर सकते हो, थोड़े से 5-7 चावल के दाने मिक्स कर सकते हो और 11 बार मंत्र बोलो। ओके, और इमेजिन करना है सूर्य देवता को अपने फादर की इमेज की तरह, एंड ऑल्सो फील कि वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपका जॉब है ड्रीम कि हाँ मुझे जॉब मिल जाए, ओके, रिलेशनशिप में भी वो चीज़ अच्छे से काम करेंगी, आपको पीस भी फील होगा ये सब चीज़ें करके। और एक चीज़ है, ज़्यादा लंबी लंबी फेंकना नहीं है। अगर आपकी ये हॉबी है बहुत ज़्यादा कुछ, मतलब होते हैं ना लोग कि कमा रहे हैं तो 10,000 बट फेंक रहे हैं कि बहुत ही मतलब सारे बिजनेसमैन्स को भी आपने पीछे छोड़ दिया, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। ओके, आपका चाहे आप लाख कमाओ 10 लाख कमाओ, वट एवर यू विल अर्न, वो आपकी अपनी मेहनत है, आपका अपना प्रारब्ध है। ठीक है, उससे किसी दूसरे को नहीं पड़ता फ़र्क। लेकिन आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो देन वो चीज़ अलग है। किसी को नीचा मत दिखाना, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आप सोचो नीचा दिखा रहे हो। साथ ही अगर आप थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करते हो, नंगे पैर चलोगे तो आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। ओके, वो चीज़ भी आपके लिए जो है ठीक रहेगी। और गाइडेंस देखते हैं यहाँ सिंह राशि वालों के लिए क्या निकल कर आती है। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो बट कभी क्या होता है आप ना फिर से पीछे मुड़कर देखने लग जाते हो। तो आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में तो सिर्फ आगे देखिए, पीछे का पीछे छोड़ दीजिए। ओके, जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है उन्हें छोड़ दीजिए। और किसी को चीटिंग वीटिंग देने का मत सोचना, ये भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है सिंह राशि वालों के लिए। और ख़ुद को जितना आप इम्प्रूव करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। बी अ गुड पर्सन, नो मोर ऑब्स्टेकल्स, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, पॉजिटिव कार्ड है ये तो। योर पॉजिटिव एनर्जी एंड एटीट्यूड हेल्प यू टू ओवरकम प्रीवियस ऑब्स्टेकल्स एंड ब्लॉक्स, बी रेडी फॉर अ हैसल फ्री वे टू प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी लाइफ में बहुत बाधाएं आ रही थी, काम नहीं बन रहे थे आपके, तो अब आपके काम बन जाएंगे, बाधाएं दूर हो जाएंगी आपकी लाइफ से। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एटीट्यूड है और आपकी एनर्जीज़ है ना वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, तभी आपके जितने भी पिछले ऑब्स्टेकल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो रिमूव होंगे और फिर आपकी लाइफ में एक स्मूथली प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होगी। ओके, स्मूथली प्रॉस्पेरिटी, सुख शांति समृद्धि आपकी लाइफ में आएगी हर एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए ड्रीम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगेन प्रॉस्पेरिटी आ गई है आपके लिए। कंसीडर योर ड्रीम्स एज गाइडेंस। ओके, अगर आपको सपने में कुछ दिखता है तो उस सपने को थोड़ा सा समझिए कि क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको सपने के थ्रू देना चाहते हैं, एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड बाय गॉड। और हो सकता है सपने में ही आपको कोई समाधान भी दिया जाए, तो उसको आपको लाइटली नहीं लेना है। इन 10 डेज़ में फोकस करना कि क्या संदेश आपको भगवान जी यहाँ देना चाहते हैं सपने में आपकर। इट विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर ड्रीम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि वो जो आपको इंडिकेशन मिलेगा सपने में वो कहीं ना कहीं आपके जो है प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई ना कोई सिग्नल होगा। ओके, भगवान जी आपको कुछ ना कुछ बताएंगे कि तुम ये काम करो, इस चीज़ को करो। मीनिंग आपको समझना है। फॉर एग्जांपल कोई मंत्र अगर आपको दिखाई दिया, सुनाई दिया सपने में कि बता रहा है कोई एंसेस्टर दिख सकते हैं, कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, कोई भी दिख सकता है, या ओनली मंत्र आपको लिखा हुआ, सपोज गायत्री मंत्र दिखा, तो इट मीन्स उस मंत्र की चैंटिंग आपको करनी चाहिए। 108 बार करो। ठीक है, आपको कोई गॉड गॉडेस की अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली इमेज दिख गई तो कहीं ना कहीं वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए या उस धार्मिक स्थल को आपको विज़िट करना चाहिए। ओके, कोई उस देवता से रिलेटेड मंत्र है आप उसकी चैंटिंग कीजिए इस तरह से। या हो सकता है डायरेक्ट ही बोल दें कि आपको यहाँ इस डायरेक्शन में जाओ तो आपको सफलता मिलेगी। इट डिपेंड्स। ओके, तो कोई भी सपना दिखता है उसको लाइटली नहीं लेना है आपको। और देखते हैं यहाँ मोनोलॉजी डेक आपको क्या कहना चाहते हैं। आप फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो आपकी लाइफ में एक फायरी क्लाइमैक्स आने वाला है। यहाँ पर सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, कर्म अच्छे करो और बाकी भगवान जी के हाथ में छोड़ दो, वो आपको संभाल लेंगे, वो आपकी लाइफ में चीज़ें कर देंगे। लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके,
आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बिगर पिक्चर, कुछ बड़ा होने जा रहा है लाइफ में। ओके और उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। छोटे मोटी प्रॉब्लम वगैरह या मतलब कुछ बहुत मैजिकल कहूँ तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स करना चाहते हैं यहाँ पर। ओके इसलिए मैंने कहा नेक्स्ट 2 मंथ आपके इस तरह से रहेंगे, आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली आपको फल मिलेगा। तो जितने कर्म आपके सात्विक रहेंगे, प्योरिटी आपके अंदर रहेगी, उतना आपके लिए लाइफ बेटर होगी। ओके एंड कम्युनिकेशन इज़ द की। यस, क्लियर कम्युनिकेशन आई सेड कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ओके बट उस कम्युनिकेशन में एक शांति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप एग्रेशन में आ रहे हो, गुस्से में आके कुछ बोल रहे हो, नहीं, बहुत प्यार शांति से चीज़ें करनी है और रियल में दिल से करना है, दिखावे के लिए नहीं करना है। ओके दिखावे के लिए स्वीट मत बनो, बनो तो दिल से अच्छे बनो। भले ही आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन भगवान को ऊपर जो बैठे हैं ना, यूनिवर्स पावर है जो, ओके अलमाइटी जो ऊपर बैठे हैं, ईश्वर, आप उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। चाहे 4 दीवारी में आप करो कुछ कांड, ओके कुछ अच्छा करो 4 दीवारी में, बुरा करो, वो हर चीज़ को पहचानते हैं। 4 दीवारी में तो छोड़ दो, अगर आपके विचार भी हैं ना, आपके विचारों में भी आपने किसी का बुरा सोचा, तो भगवान के लिए है कि इसने बुरा कर भी दिया है उसका, मतलब थिंकिंग तक को भगवान जी नोटिस करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं इंटेंशन आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, किसी का बुरा मत करो। ओके बस इतना ध्यान रखना है, अच्छे कर्म करो, यूनिवर्स आपको बहुत मैजिकल रिजल्ट्स देने के लिए रेडी हैं। ठीक है और स्पिरिचुअल रहो, रिलीजियस रहो, कुछ इस दौरान अपने धार्मिक प्लेस को विज़िट भी कर लेना। ओके तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।